कोटा से अगली खबर है। कोटा बूंदी सीट से कांग्रेस पार्टी ने प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाया है और इस सीट से लगातार दूसरी बार ओम बिरला सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं पिछले 6 लोकसभा चुनावों को देखें तो कांग्रेस 2 बार और बीजेपी 4 बार इस सीट को जीत चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रहलाद गुंजल और स्पीकर बिरला में से कौन कोटा बूंदी सीट जीतेगा। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी नेता माने जाते हैं। टिकट मिलने के बाद एनडीटीवी से प्रहलाद गुंजल ने बताया कि उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए ये खास बातचीत। जो उम्मीद की जा रही थी उसी के मुताबिक जो है कांग्रेस ने कोटा बूंदी सीट से प्रहलाद गुंजल को जो है प्रत्याशी बनाया है। और सबसे पहले तो शुभकामनाएं गुंजल साहब आपको, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, आज घोषित हो गया है, नाम घोषित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का। क्या रहेगा चुनावी मुद्दे, क्या रहेंगे आपके, क्योंकि आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जो सामने आपके बीजेपी से प्रत्याशी वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहला मुद्दा तो साफ है, आपने कहा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार सांसद बनने के बाद उनकी जगह खाली होने पर जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था 2014 में, तब बहुत जोश में घोषणा की थी कि मैं कोटा में एयरपोर्ट लेके आऊँगा और सरकार ने अगर नहीं चलाया हवाई जहाज तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये नहीं हो पाया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा 2019 का। वो 19 भी निकल गया, उस चुनाव को भी लड़ लिया और ये 2024 का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अभी कोटा को हवाई जहाज नहीं मिला है, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो अपने आप में है, सारा शहर त्रस्त है भाइयों की दादागिरी से। मैंने देखा बीजेपी के बड़े बड़े लोग, अगर कोई जन्मदिन है, कोई विशेष कार्यक्रम है, तो जब तक छोटे बड़े भाई का होर्डिंग 5 साल शहर की सड़कों पर नहीं चलाएगा वो राजनीति नहीं कर पाएगा बीजेपी में। तो आश्चर्य होता है, कई लोग घुट घुट के गले तक भरे हुए हैं कि आखिर हम भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा के आधार पर आए, रीति नीति और सिद्धांतों से प्रेरित होकर आए, कोई छोटे बड़े भाई की गुलामी करने के लिए तो आए नहीं। गुस्सा है और उसको वो भी महसूस कर रहे हैं कि अब छोटे बड़े भाई का फोटो कहीं शहर में चुनाव में दिख गया तो सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए अब खाली मोदी का फोटो लगाओ, बाकी सब गायब कर दो। मैं कहता हूं भैया आप बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे तो आपने मजबूर कर दिया कि प्रहलाद गुंजल पार्टी छोड़, यहाँ तो रावण की तरह हमारी सत्ता है। इतने ताकतवर हैं आपके भाई, भाषण करते हैं, ओम इतना बड़ा है, कहता है मोदी सिट डाउन। जब आप इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति हो तो भगवान के लिए मोदी के और ये सारे फोटो फाटो हटाओ। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं आपको, हम मोदी के और मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। छोटे बड़े भाई और ओम बिरला के चेहरे पर चुनाव होगा। मैं नया कांग्रेसी हूं, लेकिन मैं कांग्रेस को मनाऊंगा। ये चुनाव प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के चेहरे पे होगा, कोटा की जनता फैसला कर देगी। तो स्थानीय मुद्दों पर ही रहेगा चुनाव, आपको ऐसा लगता है? स्थानीय तो कोई नेशनल इशू नहीं है। कोटा की जनता मानस बना चुकी, अब की बार 400 पार -1 पक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता एक सीट से। उन्हें बस अहंकार जो देख रही है पिछले 10 सालों से, और जो सारी व्यवस्था पर कब्जा और जो भाइयों की गुलामी करेगा वही पार्टी में सर्वाइव करेगा। आखिर आदमी सत्ता के पावर के सामने जिल्लत बर्दाश्त कर सकता है, विरोध करने का साहस जुटा पावे नहीं जुटा पावे, लेकिन जब फैसला करने का अवसर आता है तो फिर वो फैसला ठीक करता है। और वो कोटा ने मन बना लिया इस बार। प्रहलाद जी, अब आपको 8 विधानसभाएं कवर करनी पड़ेगी। आप विधानसभा के तो चुनाव खूब लड़े हैं, लेकिन लोकसभा में जो है वो टीम, वो मैनेजमेंट, उसके लिए क्या तैयारियां की आप? मैं तो 24/7 फकीर आदमी हूँ। कोटा की राजनीति में मेरे बराबर 24 घंटे कौन है? मैं न कारोबारी हूँ, न व्यापारी हूँ, न दलाल हूँ, न प्रॉपर्टी डीलर हूँ, न अवैध धंधों में उलझा रहता हूँ। सीधा सीधा जनता की सेवा में समर्पित रहता हूँ। और मेरा 30-35 साल 40 साल का बचपन से विद्यार्थी काल से लेकर आज तक का कौन सा गांव है जिसमें लोग मुझे नहीं जानते? मैं पहुंच पाऊं नहीं पहुंच पाऊं, बरसों की मेरी सड़कों पर लोगों के लिए लड़ते और संघर्ष करते और लोगों से मिलते जुलते, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हुए लोगों ने देखा है मुझे। तो क्या करना, जितना भागूंगा पहुंचूंगा।
लेकिन मुझे पता है कि ये चुनाव जनता लड़ेगी। एक तरफ जनता है और एक तरफ धन है, जनबल और धनबल। वहाँ तो पता चला है कि कोई 500 गाड़ियाँ तो चुनाव में अभी से झोंक दिए और दावा भी करते हैं कि हम पैसा वैसा। मैंने कहा पैसा लोग ले लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, पक्की बात मान लीजिए। एक तरफ जनता लड़ेगी, एक तरफ जनबल और एक तरफ धनबल। एक बात और है कि शांति धारीवाल, जिनके सामने आप 3 बार चुनाव लड़े, आपके प्रतिद्वंदी रहे, आप उसी पार्टी में हैं, दोनों एक ही पार्टी में, तो शांति धारीवाल की क्या भूमिका रहने वाली है और आपकी अब तक कोई बात हो पाई है या क्या उसका मैसेज है? अब मैं पार्टी का कैंडिडेट बन गया हूँ, सभी नेताओं से बात करूंगा। बातचीत चल भी रही है मेरी कैंडिडेट बनने की संभावनाओं के साथ ही, लगातार 2-3 दिन से बातचीत चल रही थी। और कांग्रेस में इतना बड़ा स्पार्क है, और मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जिस पार्टी में मैंने 40 साल विद्यार्थी जीवन से, हाई सेकेंडरी से लेकर आज तक के खपा दिए, मेरे त्याग की, बलिदान की जिस पार्टी ने कीमत नहीं समझी, कांग्रेस ने एक ही दिन में उसका सम्मान किया, एक ही दिन में। और केवल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सम्मान नहीं किया, मैं उनका आभारी हूं, सबका, प्रदेश और सेंटर के नेतृत्व का। नीचे के वार्ड लेवल तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता में स्पार्किंग है। प्रहलाद गुंजल आम आदमी के लिए जीता है, कार्यकर्ता के लिए जीता है। एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आया है, मेरी उम्मीद से ज्यादा कांग्रेस ने मुझे, मेरी उम्मीद से ज्यादा स्वीकार किया है। और स्वीकार नहीं किया, स्पार्क, ऊर्जा आ गई चुनाव लड़ने। और अब तक तो कांग्रेस की शीतलता ही बीजेपी की ताकत थी, अब जो स्पार्क दिख रहा है हवा में उड़ा देंगे, चिंता मत करो आप सामने वाले को। तो प्रहलाद गुंजल जो है टिकट मिलने के बाद काफी उत्साहित है, लगातार यहाँ पर लोगों के पहुँचने का और शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी जारी है। उनका कहना है कि कांग्रेस में स्पार्क नजर आ रहा है और मतदान के दिन ये स्पार्क ईवीएम पर नजर आएगा और नतीजों में भी ये नजर आएगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।